मन चंगा ते कठौती में गंगा। अपना सोच विचार व्यवहार सात्विक और अच्छा रहना चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। और उसी परंपरा को यहाँ पूजनीय गुरु महाराज जी ने इस सारे जम्मू कश्मीर, राजौरी, पुंछ और पूरे हिंदुस्तान में आगे बढ़ाया है। हम पूजनीय गुरु महाराज जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं। मैं पुनः एक बार जयकारा लगाऊंगा, बोलिए पूजनीय गुरु रविदास जी महाराज की, पूजनीय गुरु रविदास जी महाराज की, पूजनीय गुरु गुरुदीप गिरी जी महाराज की, पूजनीय गुरु गुरुदीप गिरी जी महाराज की, पूजनीय जगत गिरी जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। श्री श्री 108 स्वामी गुरुदीप गिरी जी महाराज के चरणों च प्रणाम। महाराज के चरणों च बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आज के इस दिहाड़े इस दिन पर तुसा सारे बहुत बहुत बधाई। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, मैं ज्यादा टाइम नहीं लाऊंगा क्योंकि तू सारे और सारे इतने आए हैं। गुरु महाराज ने शब्द सुन, प्रवचन सुन, लेकिन निशारन इस धरती तरफों एक छोटे से बच्चे तो लेके मेरे बुजुर्ग, मेरी माँ, मेरी बहन तो लेके आज सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रेसिडेंट और साबका मुख्यमंत्री मेरे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने शुक्रिया अदा करने कि आज वो भी अपनी हाजिरी लाने वास्ते गुरु महाराज को पहुंचे और मैं भी उन्होंने नाल आज इतने पहुंचे। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, गुरु महाराज ने बड़िया सेवाएं इस इलाके जो कीतियां और जो दिशा और निर्देश असा लोकां ही दिता, इन 18-20 साल जो असा देखा बहुत बड़ी तब्दीली है। आज इन्नी बड़ा कट इतने बैठा है, ये गुरु महाराज ने कारण है, गुरु महाराज ने आशीर्वाद नाल है। क्योंकि आज दिन ब दिन महाराज नाल जुड़े असा अपनी आदतां सुधारियां और आदतां सुधार के अपने अच्छे कर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी काफी सारिया त्रुटियां खामियां साढ़े बिच हो जानियां असा कोलों, लेकिन गुरु महाराज मालिक ये माफ कर सकने। लेकिन असा कोशिश करनी चाहिए कि अस गलतियां घट करिए और गुरु महाराज ने कहने पर ज्यादा चलिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, मसे स्टेट सेक्रेटरी साहब ने कहा कि अस आभारी हाँ कि बरेली विच मेरे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर ने मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने उत्थे अगर कोई सेवा असा लोकां दी है वो तुसा पर कोई एहसान नहीं, और सरकार ना फर्ज है कि तुसा लोकां दी कोई दुख और तकलीफां घट करिए। आज भी जिले तुसा ने चरणा गुरु प्यारी साध संगत जी हम आए हैं, 2 ICU यूनिया क्रिटिकल केयर यूनिट जड़ी होनी है, एम्बुलेंस एक तो बाहर खड़ी है और एक और आएगी। आई डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब गुरु महाराज ही पेश करके जा रहे हैं, तुम दे जा रहे हैं। इस सरकार ने तुम एक और तोहफा अज तक कदे भी क्रिटिकल केयर यूनिट नहीं एम्बुलेंस इसी ऑक्सीजन भी लगे हुए, डॉक्टर भी बीच हुए और जम्मू तक लेके जाए, कदे भी एम्बुलेंस निशारा विच नहीं आई। लेकिन सरकार ने 2 एम्बुलेंस निशारे वास्ते दित्तियां। अस अपनी हेल्थ मिनिस्टर का भी शुक्रिया अदा करने हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, काफी मसले और मसाइल तुसाने हैं और फिर कदे गल करांगे, लेकिन आज मैं तुसें एक और चीज भी तुसाने चरणा च कहना चाहूंगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, लंबेरी विच एक कम्युनिटी हाल और कॉन्फ्रेंस हाल उत्थे बनया सी काफी पुराना, और वो कंप्लीट नहीं सी हो सकिया
और लंबेड़ी जो मैं दरबार लाया, लोगों ने एक डिमांड आई कि जनाब असा लोग इस कम्युनिटी हॉल ना और कॉन्फ्रेंस हॉल ना नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नाम पर रखा है और इसी जल्दी कंप्लीट किया जाए, जिस नाल इतने गरीब बच्चों दी शादियां हो सकन। गरीब लोग इतने महंगे हाल नहीं खरीद सकने। ये सरकार ने बनी हुई प्राप्ति है और ये प्राप्ति सारे हवाले की जाए ताकि अस अपने बच्चे ही मुफ्त उठे जाके शादी और ब्याह कर सकिए और बरसात को फंस सकिए। और मैं फिर वादा करना कि बहुत जल्दी जो तुसा नाम रखा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नाम पर लंबेड़ी ने कम्युनिटी हॉल ना जो धूमा च बने वो बहुत जल्दी तुसने हवाले किया जाएगा। पहले भी कोई करोड़ 1.5 करोड़ रुपया उत्थे लगा है और 1 करोड़ रुपया में होर दिता है। उमर अब्दुल्ला सरकार ने उसी जल्दी कंप्लीट किया जाएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये जरा नाम तुसा रखा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने नाम पर, तुसा सारे मंजूर है ना? हाथ खड़े करके दसो मंजूर है ना? उच्चे बोलो मंजूर है। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये सब वो कम्युनिटी हॉल ने भी बधाइयां, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने नाम पर कोई दायरा, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई कम्युनिटी हॉल कुछ नहीं सी इस इलाके में। एक गुरु महाराज ने आशीर्वाद नाल तुसने हवाले करके चलिया। मेरे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब वो भी देंगे और एम्बुलेंस यूनिटा भी देंगे, एम्बुलेंस भी देंगे, डॉक्टरों की कमी और बहुत जल्दी हॉस्पिटल बिल्डिंग जी नवी बन रही है ये कंप्लीट करके भी तुसा सारे ने हवाले करांगा। इन्हां लफ्ज़ां नाल तुसा सारे ना बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुरु महाराज ना बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना कि गुरु महाराज ने हमेशा अपना आशीर्वाद मेरे पर बना के रखा है और हमेशा मेरे पर बना के रखणगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, तुसां दुआवां, तुसां आशीर्वाद, तुसां अपने इस बच्चे, अपने इस भरा, अपने इस दोस्त ने नाल बनिया रहनगियां, ये उम्मीद करना। इन्हां लफ्ज़ां नाल बहुत बहुत शुक्रिया। गुरु प्यारी साध संगत जी, जोर नाल गज के बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। शुक्रिया। गुरु जी के भी दर्शन करने का और आप लोगों के भी दर्शन करने का। जब पता लगा कि गुरु महाराज जी यहाँ आने वाले हैं तो उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया और संजय चौधरी साहब को बोला कि साहब मैं आपके साथ चलूंगा, और उसने कृपा की कि हेलीकॉप्टर मिल गया और हेलीकॉप्टर के जरिए से हम लोग जल्दी आपके दर्शन कर सकते हैं। गुरु महाराज ने इतना काम किया कि मैं बयान नहीं कर सकता। एक ऐसी पिछड़ी हुई कौम जिनका कोई रास्ता नहीं था, काफी बुराइयां भी आ गई थी, मगर गुरु महाराज जी ने ये फैसला कर लिया कि मैंने अपनी जिंदगी इन लोगों को सुधारने के लिए करनी है। ये सबसे बड़ी चीज है। एक बात याद रखिएगा, कोई भी धर्म बुरा नहीं है, इंसान बुरा है, धर्म बुरा नहीं है। कोई धर्म ये नहीं सिखाएगा चोरी करो, बदमाशी करो, झूठ बोलो, काम तोलो, बहनों की इज्जत न करो, माँ बाप की इज्जत न करो, कोई धर्म नहीं करेगा। मगर हम इंसान धर्म से बहुत दूर हो गए, हम भगवान को भूल गए। हम समझते हैं कि हम इस धरती पे हैं और हम हर वक्त इस धरती पे रहेंगे। ये नहीं जानते कि जो भी आया है उसने जाना है, उसका वक्त मुकर्रर है। इस समय जाना होगा, उस समय वो ले जाएगा। कहां ले जाएगा, किस वक्त ले जाएगा, ये सिर्फ वो जानता है। इसे आपसे कहूंगा, बड़ी कोशिश की जा रही है कि धर्मों को बांटने की। इकबाल ने बहुत सही बात कही, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हम भारतीय हैं।
और हम लोगों के कई मजहब, कई धर्म। अब बताइए, मद्रास का रहने वाला, चेन्नई का, तमिलनाडु का रहने वाला, उसमें कितना फर्क है हमसे। ना हम उनकी भाषा समझते हैं, न उनका खाना उनका अलग तरीका है, उनके रास्ते अलग हैं। वहां कभी इतनी सर्दी नहीं होती जितनी यहां होती है। मगर क्या है जो हमें जोड़ के रखा है? वो चीज है कि हमने इकट्ठे इस भारत को बनाना है। ये भारत अकेला नहीं बनेगा। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और महाराष्ट्र से लेके आसाम तक हम जब तक इकट्ठे रहेंगे, मिल बैठ के चलेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे, तो भारत चमकेगा। और भारत को चमकाने का आप सबको और मुझको एक जिम्मेवारी है। वो जिम्मेवारी है पहले कि अपने धर्म को समझो। सिर्फ ये नहीं है कि मैं मस्जिद में जाऊं और आप मंदिर में जाएं तो हम इंसान बन गए, नहीं। हमने जब तक वो काम नहीं करेंगे जो भगवान ने कहा है, पहले माँ बाप की इज्जत करना, उस्ताद की इज्जत करना, बुजुर्ग की इज्जत करना, और झूठ कम तोड़ना छोड़ दे, बेईमानी छोड़ दे, बदमाशियां छोड़ दे, शराब छोड़ दे, तब तक हम इंसान नहीं बन सकते। बहनों, मैं जानता हूं कि आप पे कितनी तकलीफें होंगी, मैं जानता हूं कितना आप पे जिम्मेवारियां हैं। घर भी चलाना है, बच्चों को भी पालना है, मवेशियों को भी पालना है, और धरती में काम भी करना है। ये इंसान जानता है। मगर फिर देखिए आज कहां पहुंच गया कलयुग। आज जो ही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं उनको घर से बाहर निकाल देते हैं। ये है हालत, क्योंकि हम उससे दूर हैं। उसको पास जाने के लिए हमें अमल भी अच्छी होनी चाहिए। भगवान करे इस तरह ये गुरु जी बोल रहे हैं आपसे, आपके पास आते हैं, कहां से नहीं आते, और आप भी कहां पहाड़ों से आते हैं इनको सुनने के लिए। मगर जो ये कहते हैं उस पर हमें अमल करना चाहिए, काम करना चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग तरक्की करेंगे। मैं सबसे कहना चाहता हूं, जो आजकल ये शोर करते हैं, राम राम की बात करते हैं, राम सिर्फ हिंदुओं का राम नहीं है, ये बात याद रखिएगा। राम विश्व के राम है, याद रखिएगा। क्या है? विश्व के राम है। वो अंग्रेजों के भी राम है, वो रूसियों के भी राम है, अमेरिकनों के भी राम है, हम सबके राम है। इसे जो ये झगड़ा पैदा करना चाहते हैं उनसे कहिए कि धर्म नहीं सिखाता है आपस में लड़ाई करना। धर्म सिखाता है हम इकट्ठे चलें, इकट्ठे बढ़ें। अभी आपको जैसे सुरेंद्र चौधरी जी ने कहा, आपके लिए एक एम्बुलेंस आई है जिसमें सब चीजें रखी हैं, यानी कोई भी चीज में कमी नहीं है। वो आपको यहां से ले जाएगी जम्मू। क्या वो सिर्फ एक ही धर्म वाले के लिए रहेगी? क्या वो एक ही रंग वाले के लिए आएगी? वो सबके लिए। अगर आपका कम्युनिटी हॉल बन रहा है उसमें सब जाएंगे, सब उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके यहाँ सड़क बनती है, क्या वो सड़क पे सिर्फ एक ही मजहब का आदमी चलेगा? आपके यहाँ पानी आता है, जब भगवान पानी डालता है, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, प्रभु करे कि बारिश आए, क्योंकि नहीं तो हमारी फसलें खत्म हो जाएंगी, हम लोगों को पानी पीने के लिए नहीं होगा। इसे भगवान से मांगिए, भगवान हमें पानी भेज कि जो हम लोग बच सके। वो पानी जब भेजता है, क्या वो सिर्फ एक धर्म के लिए भेजता है? वो सबके लिए भेजता है। जब ओले बरसाता है वो सबके लिए बरसाता है। जो उसको मानने वाला उसमें भी बरसाता है, जो उसको मानने वाला नहीं उसमें भी बरसाता है। इसलिए याद रखिएगा वो सबका है। और जब तक आप ये समझेंगे कि वो सबका है, तब आप इनके इस प्रोपेगेंडा में कभी नहीं आओगे कि हमारा धर्म अलग है, उनका धर्म अलग है।
मैं फिर से गुरु महाराज जी का बहुत शुक्रिया करता हूँ कि वो कहाँ कहाँ नहीं पहुँचते उस भगवान की आवाज़ को पहुँचाने के लिए, और कहाँ कहाँ से लोग नहीं आते इनको सुनने के लिए। ये प्रभु की मेहरबानी है जो उन्होंने ऐसे शख्स को पैदा किया जिसने ये कोशिश की कि अपने लोगों को सही रास्ता दिखाएं और आगे बढ़ाएं। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आए, हमें भी इनके दर्शन के मौके मिले, और यही दुआ करता हूँ कि जो ये बात करते हैं कि प्रभु हमारे लिए अच्छा कर, हमारी मुश्किलें कम कर। हम गुर्बत में जा रहे हैं, गरीबी में जा रहे हैं, महंगाई आसमान से बात करती है, बच्चे पढ़े लिखे घर में फंसे हुए हैं। प्रभु हमारे लिए कुछ कर, जो बीमार हैं प्रभु उनको सेहत दे, ठीक कर, कि हम लोग फिर भी तेरी पूजा कर सकें, तेरे को याद कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय आपकी और जय महाराज।